Hi everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. Special welcome to all the CA Foundation students क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है that is dedicated to you all. तो मेरे चैनल पे अपकमिंग बहुत सारी वीडियोस होने वाली हैं तीनों ही लेवल्स के लिए बट अब से जो मेरा स्पेशल फोकस रहेगा ना दैट विल बी फॉर माय यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन. तो ये एक प्लानर मैंने बनाया है वो आई एम रियली सॉरी ये एक्चुअली दिसंबर 2023 होगा. एक्चुअली अभी मैंने अपने एग्जाम्स दिए थे ना नवंबर 2023 में, तो वही मेरे माइंड में चल रहा था. तो वो वही सोचकर मैंने नवंबर लिख दिया होगा. सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. बट ये वाला जो प्लानर है ना दिस इज गोइंग टू बी फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स जो कि दिसंबर 2023 में होने वाले हैं एंड दे आर बिगिनिंग फ्रॉम 31 दिसंबर. तो यस आपका न्यू ईयर इस बार एग्जाम्स के साथ में जाने वाला है जैसे हम लोगों की दिवाली गई थी. बट नो इश्यूज, ये छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस तो अब आपको करने ही होंगे राइट. सो नो वरीज. ये जो प्लान है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जिन्होंने अपनी होप्स छोड़ दी हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता बिकॉज इतना कम टाइम रह गया है. बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि ये वाली जो वीडियो है आप लोगों तक 25 26 तक पहुंच जाएगी. बट फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग इसको बाद में देखें. तो मेरा जो प्लानर स्टार्ट हुआ है वो 28 नवंबर से हुआ है. तो ये जो प्लानर है ना ये मैंने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है जिन लोगों को लग रहा है कि अभी तक हमारी कोई पढ़ाई ही नहीं हुई है. तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल, अभी आप लोग ये नए कोर्स में आए हो, ये एकदम आपके लिए नया है. अभी सिर्फ आपको इतना पता है कि इस कोर्स में मेहनत बहुत ज़्यादा है. बट इस कोर्स में मेहनत के साथ साथ ना प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड सबसे ज़्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. लास्ट टाइम तक आप अपनी होप नहीं छोड़ते हो, आप अपना बेस्ट देते रहते हो लास्ट एग्जाम तक. दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड इन दिस कोर्स. तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि अगला अटेम्प्ट देंगे न्यू कोर्स की तैयारी करते हैं, आई वुड लाइक टू एडवाइज यू बीइंग योर एल्डर सिस्टर कि आप लोग एक बेस्ट शॉट देकर देखो. जो भी आपके पास में लास्ट 30 डेज हैं उसमें सब कुछ भूल जाओ. न्यू ईयर आप अगले साल भी मना लोगे. फॉरगेट एवरीथिंग. जस्ट डेडिकेट योर सेल्फ टू स्टडी एंड सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ाई के बारे में सोचना है और वो कैसे आपको किस दिन क्या करना है वो मैं प्लानर आपको देने वाली हूँ. जस्ट फॉलो दिस प्लानर. एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो. फिर जो भी रिजल्ट होगा वो भगवान जी के पास छोड़ दो या जिसको भी आप मानते हो जो भी आपके गॉड है उनके ऊपर छोड़ दो. आप अपना बेस्ट दो. अगर क्योंकि आपने अभी हार मान ली ना, ये आपकी जो सीए जर्नी है उसका फर्स्ट एग्जाम है, इसमें प्लीज हार मत मानो. जो भी आपकी प्रिपरेशन का लेवल है इस टाइम, प्लीज ट्रस्ट मी. अभी भी अगर आपने बेस्ट दिया ना तो यू डोंट नो कि आप जो हो कहाँ प्लानिंग कर रहे थे कि आप मई 2024 में जो हो दोगे अपने फाउंडेशन का एग्जाम और क्या पता आप तब तक अपनी इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो राइट. तो एक छोटा सा ये मोटिवेशन था. बाकी डेफिनेटली ये आपके ऊपर ही है कि आपको क्या डिसीजन अपने लिए लेना है. मैं अब सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ कि कैसे आप जो हो प्रिपेयर करोगे. ठीक है. ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये वाला जो आपको एक्सेल का शीट जो मैंने प्रिपेयर किया है ना इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी. तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना. कोई डाउट्स हो तो भी एक डिस्कशन का ग्रुप बना हुआ है, वहां आप अपने डाउट्स भी पोस्ट कर सकते हो एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब लोगों की क्वेरी को सॉल्व करूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखो, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स तो हैवी रहेंगे पूरे दिन के और एक सब्जेक्ट जो रहेगा वो लाइट रहेगा. ठीक है. तो इस तरह से मैंने इस प्लान को डिजाइन किया है. कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने एबीसी एनालिसिस को भी थोड़ा एनालाइज किया है एंड उसके बेसिस पे सीक्वेंस रखा हुआ है. कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं. लाइक इकोनॉमिक्स जो है उसमें मैंने कुछ एक सीक्वेंस रखा है. चलो साथ के साथ मैं आपको बताती रहती हूँ. तो बेसिकली मैंने क्या करा है ना, मैंने फर्स्ट के जो आपके 13 दिसंबर तक है, मतलब मोटा मोटी आप मान के चलो फर्स्ट 15 डेज जो हैं वो मैंने स्पेसिफिकली रखे हैं आपके अकाउंट्स के लिए एंड आपके लॉ के लिए. ठीक है. लॉ के साथ साथ आपका जो है यहाँ पर एक थर्ड सब्जेक्ट चलेगा दैट विल बी द सेक्शन नंबर बी ऑफ मैथ्स वाला जो पोर्शन है जिसमें जैसे आपके ब्लड रिलेशंस हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, डायरेक्शन टेस्ट हो गए, ये वाली जो आपकी इस टाइप की जो आपकी टॉपिक्स हैं.
तो मैंने ये इसलिए रखे हैं क्योंकि ये आपके जो है एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज की तरह हो जाएंगे, और ये आपके हैवी हैवी टॉपिक्स हो जाएंगे। तो उससे आपके माइंड पे भी बहुत बर्डन नहीं आएगा एंड आपकी तैयारी भी होती जाएगी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, अभी अभी आप 12th से निकल के आए हो तो आपकी इतना ज़्यादा प्रेशर झेलने की आदत नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप लोग क्या करना, एक टाइमर सेट करना। सुबह जैसे सपोज आप 6 o'clock तक वेकअप करते हो, 6:30 तक बैठ जाओ पढ़ने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब 6:30 पे आप बैठ गए पढ़ने के लिए, तो आप 6:30 to 8:30 एक 2 hours का टाइमर लगा के स्लॉट बना लो। उसमें आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप वो अच्छे से कर लोगे। तो पहला जो सब्जेक्ट है, अगर आपको सुबह के टाइम में स्लीपी फील हो रहा हो तब तो आप प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर सुबह के टाइम में आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो तो यू कैन स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये वाले जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स है ना, प्लीज भूल कर भी इसको निग्लेक्ट मत करना, क्योंकि यही आपके जो टॉपिक्स हैं गेम चेंजर होने वाले हैं। हो सकता है कि आप जो हो प्रैक्टिकल की एडजस्टमेंट्स में फंस जाओ, लेकिन ये जो थ्योरी वाले हैं ना, एक तो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरा, इससे जो आपके मार्क्स है ना वो बहुत ज़्यादा पक्के हो जाएंगे, आप 60 की तरफ बहुत आपकी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जाने की। तो इसलिए मैंने एक एक जो है टॉपिक रखा है डेली के लिए। अब ये आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। बट अगर आप इस सीक्वेंस से जाओगे ना तो आपका 6 दिसंबर तक, अगर आपने 28 से भी स्टार्ट किया तो 6 दिसंबर तक आपकी ये थ्योरी वाला पोर्शन पूरा स्टार्ट हो जाएगा। मेरी तरफ से कुछ भी अगर हेल्प इसमें हो पाएगी, आई ट्राई माई बेस्ट कोई वीडियो वगैरह में ला पाऊँ, बट वैसे आई थिंक यूट्यूब भरा हुआ है वीडियो से, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो मैंने सीक्वेंस रखा है ना, ये मैंने एनालाइज करके जो है बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया एंड देन आई हैव प्रिपेयर्ड दिस सीक्वेंस। तो पहला जो है आपको स्टार्ट करना है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस वाले चैप्टर के साथ में। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट मत करना, आप एवरेज ड्यू डेट वाला टॉपिक जो है, करंट अकाउंट वाला टॉपिक जो है, ये पहले निपटाना। उसके बाद में आप जो भी इसके अदर टॉपिक्स है ना अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस में, वो आप कर लेना। उसके बाद में आप जाना फाइनल अकाउंट्स वाले टॉपिक पे। तो ये मैं मान के चल रही हूँ 3 दिन अगर आपने इसको दिए तो 1 दिसंबर तक आप फाइनल अकाउंट्स वाले टॉपिक पे शिफ्ट हो जाओगे। इनकेस आपका ये जल्दी खत्म हो जाता है तो आप जो हो नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा दिन इसमें कर सकते हो एलोकेट। ये मैंने एक रफली जितना टाइम आपको लगना चाहिए वो मैंने वैसे किया है। बट अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका वीक है और ये वाले में मैंने ज़्यादा डेज दे रखे हैं जो आपको स्ट्रांग है, तो आप जो हो उसको उसमें सेट ऑफ कर लेना। उसके बाद में आप बीआरएस पे जाना, देन आप जाना डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक पे, फिर उसके बाद में इन्वेंट्री, एंड देन फिर ये जो आपने 12th क्लास में भी पढ़े थे पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट्स, इस पे जाना एंड देन एनपीओ करना एंड एक टेस्ट ज़रूर लिख कर देख लेना अकाउंट्स का। अकाउंट्स के टेस्ट जो है आप कोई भी एमटीपी कर सकते हो, कोई भी पास्ट एग्जाम पेपर कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको एक टेस्ट ज़रूर करना है। तो आप जो हो अगर ये फॉलो करोगे तो 13 दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं मान के चल रही हूँ कि दिन में अगर आपने 4 घंटे भी दिए, 2 घंटा आपने सुबह को दिया, एक एक घंटा या 2 घंटा अगेन आपने शाम को दिया या दोपहर में दिया, तो आपका जो है पूरा का पूरा अकाउंट्स डेली 4 to 5 आवर्स देके या 3 to 4 आवर्स देकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो मेन सब्जेक्ट रहेगा पूरे दिन का, दैट विल बी योर लॉ। अब मेरे को पता है कि लॉ जो है आप लोग के लिए एकदम न्यू है एंड इसमें मार्क्स जो है स्कोर करना भी आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो लॉ में एक एडवाइस मैं आपको दूंगी, दैट आप जो हो ना, कोशिश करो कि इसके प्रोविजन को आप एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके अंडरस्टैंडिंग लो उसकी। जैसे सपोज कोई कंपनी की बात हो रही है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो अपने माइंड में ही ना एक फिगर ड्रॉ कर लो कि ओके, ये कंपनी के मेंबर्स हैं, ये कंपनी है, दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसी तरह से आपको टॉपिक आता है कॉर्पोरेट व्हील। तो व्हील में आपको आपके टीचर्स बोलते होंगे पर्दा है या दीवार है, तो एक अपने माइंड में क्रिएट कर लो दीवार। तो इस तरह से ना थोड़ा सा विजुलाइज करके करो, कीवर्ड्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो एंड अपने नोट्स को बनाओ। ऑल्सो थ्योरी को सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है, कोशिश करना थोड़ा थोड़ा लिखते रहो या फिर प्रोविजंस को माइंड में रिकॉल करते रहो। एक्टिवली अगर आप थ्योरी को पढ़ोगे ना तो एक तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, दूसरा आपको स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
इस वाली सब्जेक्ट में लॉ में मैं आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि कितनी ज़्यादा वीडियोस मैं इस पर बना पाऊँ, बट स्टिल बिकॉज बहुत कम टाइम रह गया है तो आई कैन प्रॉमिस यू, बट हाँ आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको लॉ के लिए थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ इन फॉर्म ऑफ द वीडियोस। तीसरा सब्जेक्ट जो मैंने रखा है वो थोड़ा सा आपका ब्रेन वाला एक्सरसाइज होने वाला है। तो जैसे टॉपिक्स हो गए ना, ब्लड रिलेशंस, नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ये सब कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो जो आपका बीसीआर वाला जो है, जो बिजनेस लॉ है, उसके साथ में जो आपका ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल वाला जो पार्ट है ना, इसको आप अपने साथ कर लेना। जैसे आपका नोट मेकिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, या फिर फॉर्मल लेटर्स हो गया, क्योंकि इसमें ना आपको थोड़ा सा लिख कर देखो देखना पड़ेगा। जिन लोगों की इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड है वो लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, बट जिन लोग की इंग्लिश थोड़ी वीक है उन लोग को हो सकता है कि इसमें थोड़ा इशू, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आई गेस अगर आप पूरे दिन में इसके लिए 1 घंटा भी रखते हो ना, तब भी वो सफिशियंट रहेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा दे देना। तो हम मान के चलते हैं कि आप इसमें 4 आवर्स दे रहे हो, इसमें 2 to 3 आवर्स दे रहे हो, 7 आवर्स और 8, तो 8 to 9 आवर्स अगर आप डेली दोगे तभी आपका इजीली हो जाएगा। बट क्योंकि आप 30 दिन ही रह गए हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी दे देना ना, 30 दिन के बाद सारा एंजॉय कर लेना, तो उससे आपका फिर और जल्दी सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस मैंने आपको लॉ का दिया है, ये आपका लॉ यहाँ तक खत्म हो जाएगा 6 दिसंबर तक। उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया है इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के साथ में। तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में आप इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से स्टार्ट करना, फिर बिजनेस साइकिल करना, फिर प्राइस डिटर्मिनेशन वाला करना। प्राइस डिटर्मिनेशन वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हो सकता है इसमें आपको 1-2 दिन और ज़्यादा लग जाए। उसके बाद में डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एंड देन फिर आप बाकी के चैप्टर्स को कर लेना। ठीक है, उसके बाद में इधर मैंने 14 दिसंबर से आपका ना मैथ्स का ये वाला जो आपका पोर्शन है वो भी स्टार्ट कर दिया। जैसे आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इक्वेशंस हो गया, टाइम वैल्यू हो गया, तो इसको इसी सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। एंड जो लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, आई कैन टोटली रिलेटेड विद यू, बिकॉज मैं खुद थी आपके नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से ही, और ये जो टॉपिक्स थे जैसे आपके डिफरेंशिएशन हो गए, इंटीग्रेशन हो गए, मुझको बहुत टफ लगते थे। तो आई वुड सजेस्ट कि जो जो इस टाइप की टॉपिक्स है ना, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स टॉपिक्स जो है, इनको एंड में अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा हो ना, तो पास्ट एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस या सेलेक्टिव स्टडीज में कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर ये करना कि आपके जो बाकी के इजी वाले टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको ये वाले जो बताए थे, आपके ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ये वाले, और उसके अलावा जो आपके यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी, देन योर सेट्स रिलेशन, इक्वेशंस, रेशियो, ये सब बहुत अच्छे से कर लेना। तो आपको जो है जो टफ वाले कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है ना मैथ्स के, उसमें अगर आप उतना स्कोर नहीं भी कर पाते हो तब भी आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। ठीक है, तो एक टेस्ट आपको मैथ्स का देना है 28 दिसंबर को, एक टेस्ट आपको लॉ को देना है 23 दिसंबर को, और इकोनॉमिक्स का टेस्ट मैंने शेड्यूल किया हुआ है ऑन 21 दिसंबर। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एक एक टेस्ट भी हो जाएगा और जो है आपकी तैयारी भी हो जाएगी। एंड मैंने कोशिश करी कोई भी टॉपिक में नहीं छोड़ूं, एंड आपको भी यही कोशिश करना है कि आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। हाँ डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि जो लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के उनको कुछ टॉपिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, सो दे कैन थिंक ऑफ लीविंग सेलेक्टिवली दीज टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, ऑल्सो वन सजेशन आई वुड लाइक टू गिव, कि अगर आप पे किसी टीचर का स्टडी मटेरियल है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर नहीं है तो आईसीआई की स्टडी मटेरियल को मेक श्योर करना कि आप जो हो उसके जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं टेस्ट योर नॉलेज में, एग्जाम्पल्स में, उनको कवर करो। साथ ही साथ में आरटीपीज जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा आरटीपीज करना। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स टीचर का मटेरियल भी फॉलो कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके टीचर के मटेरियल में ये सारी चीजें हों। अब आप मेच्योर स्टूडेंट्स हो सकती हो, यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन, इट इज योर लाइफ, इट इज गोइंग टू बी योर रिजल्ट। डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। ओके, सो मेक श्योर करना कि ये सारी चीजें हों। एंड उसके बाद में फिर जब ये सब कंप्लीट हो जाए ना, स्टडी मटेरियल और आरटीपी, देन मूव ऑन टू द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, एंड देन मूव ऑन टू द एमटी। ओके, सो लाइकवाइज यू हैव टू गो। मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी फॉर द लॉ सब्जेक्ट। तो उसके लिए आई कैन हेल्प यू इन द राइटिंग पोर्शन, और जो बिजनेस लॉ वाला पोर्शन है वो, और जो आपका इकोनॉमिक्स वाला है वो आपको पर्सनली खुद ही हैंडल करना होगा, मैथ्स वाला भी पर्सनली खुद ही हैंडल करना होगा। एंड अगर मुझको टाइम मिला तो ये जो आपका अकाउंट्स का थियरी है ना, इसमें भी मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। ओके, तो ये जो है ये एक प्लानर है, मैं आपको ये डेफिनेटली शेयर कर दूंगी अपने ग्रुप पे।
एंड प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट हो जाना टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट मैं आपको थोड़ा अच्छे से हेल्प उस पर कर पाऊँ। एंड कोई भी क्वेरी होगी ना तो भी आप ग्रुप पे पोस्ट कर देना, उसमें भी आपको हेल्प मैं कर दूंगी। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड प्लीज जल्दी जल्दी जैसे ही आप ये वीडियो देखो लग जाना अपनी प्रिपरेशन पे। इसका चाहो तो प्रिंट आउट ले लेना, चाहे अपनी जो भी बुक हो या जो भी डायरी हो उसमें एक रिटन प्लान आप इसको बना लेना और ट्रैक रखना कि कितना मेरा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, और जैसे जैसे आपका प्लान कंप्लीट होता जाए, सपोज आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो आप जो हो खुद को एक चॉकलेट दे देना या फिर एक पिज्जा खा लेना, खुद को कुछ ना कुछ छोटा छोटा रिवॉर्ड दे देना। बट हाँ, क्योंकि ये लास्ट मंथ है और आजकल बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करना बाहर का फूड। और बिकॉज इससे थोड़ा ना एनर्जी भी लो होती है अगर हम बहुत हैवी हैवी खाना खाते हैं, तो कोशिश करना कि थोड़ा अवॉइड कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना पढ़ाई को देना। जो भी आपको टाइम मिले, ब्रेक्स जो छोटे छोटे मिले, उसमें लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हो, थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हो। एंड उन लोगों से बात करना जो आपको पॉजिटिव रखने में हेल्प करे। प्लीज नेगेटिव लोगों से दूर रहना। एंड तक होप मत छोड़ना, यू नेवर नो कैसा पेपर आ जाए, क्या रिजल्ट आ जाए। सो डू नॉट लूज होप टिल योर लास्ट एग्जाम। ओके, तो इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत सारी और वीडियोस लाती रहूंगी। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।